नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। ये कुछ भी नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठ का कोई मुद्दा अगर है तो सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए। बस ये चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का राजनीति को गर्म करके जैसे भी अपना रोटी से। पहले जो आदिवासी था, अभी आधा से अधिक आदमी तो क्रिश्चियन धर्म में अपना लिया है। इंडिया के जो हिंदू हैं लोग बांग्लादेशी लोग को मार रहा है, पीट रहा है, मतलब बहुत सारा मुद्दा आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। दोस्तों, इन दिनों झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इन मुद्दों को हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह अपनी बातें रख रहे हैं। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। हमारे जब बांग्लादेश से घुसपैठिया स्टार्ट हुआ, ये 40 साल पहले स्टार्ट हुआ। आज हमारा असम में घुसपैठी जो बांग्लादेश से रिलेटेड लोग है, द वॉल्यूम इज 1.25 करोड़। ये समस्या स्टेटमेंट से समाधान करने वाला नहीं, ये एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका हूं और आसामीज लोग अपना आइडेंटिटी खो चुका हूं। इसीलिए मैं झारखंड में आके बोल रहा हूं, अब हमें जैसा गलती मत करो। 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड प्रदेश बिहार से जब अलग हुआ था, तो यहाँ के आदिवासी समुदाय में एक उम्मीद की किरण जगी थी। उनको लगता था कि उनका चौतरफा विकास होगा और उनका राज्य में राज्य होगा, हर तरफ उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ठीक उसके उल्टा होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो झारखंड से मिलता ही नहीं है। तो फिर बांग्लादेश घुसपैठी झारखंड में कैसे हो रहा है? सबसे पहले जवाबदेही यहाँ के होम मिनिस्टर को होना चाहिए कि सबसे पहले बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर वाकई में बांग्लादेश के घुसपैठ झारखंड में आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा है झारखंडियों के लिए। लेकिन इनकी जवाबदेही जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो चल रहा है मामला, ये पूरे तरीके से चुनावी मामला देख। राष्ट्रीय अखबार दैनिक जागरण में छपी एक खबर के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड का डेमोग्राफी बदल गया है। बीते दशकों से यह क्रम लगातार जारी है, क्योंकि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का इन दिनों काफ़ी असर देखा जा रहा है। रियलिटी कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा था और बीच में जो हुआ था वो सब मैटर अब तो ख़त्म है। बस ये चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का राजनीति को गर्म करके जैसे भी अपना रोटी सेकना। वो आए थे, उनका मुद्दा था कि ट्रेन चालू करना, पर ट्रेन चालू करना हमारे हिसाब से मुद्दा नहीं था। वो जो हमारे अभी चंपई सोरेन जी कन्वर्ट हुए अपना बीजेपी में, वो उनको समर्थन के रूप में देने आए थे। इसको रोकना चाहिए, इस मुद्दे को रोकना चाहिए। केंद्र सरकार से निवेदन है कि बांग्लादेशी घुसपैठी को रोकना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मूल हक उनका कैसे छीन जाएगा? वो लोग तो आदिवासी प्रॉपर, मतलब ये झारखंडी आदिवासियों के लिए। हाँ, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है कि उन लोगों की संख्या कम हुई, तो वो कहीं ना कहीं झारखंड छोड़ के कहीं और जा रहे होंगे लोग। तो इसको देखिए, एक तरह से तो इनको सही माना जाए कि पड़ोसी का ख्याल ना रखेगा तो ये तो वो मतलब उनको ये नहीं करना चाहिए कि भाग के आ जाना चाहिए। उनको हैंडल करना चाहिए। बीते कुछ दशकों में संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या सिमटती जा रही है। कभी आदिवासियों की संख्या 44% हुआ करती थी, जब वही अब 28% पर सिमट गई है। देखिए, इससे पहले भी घुसपैठ हो रहा था। चंपई जी जब शामिल हुए तभी वाला मुद्दा उठा, इससे पहले तो मुद्दा उठा नहीं था, है ना। तो चंपई दा आज जो बोल रहे हैं, मुद्दा तभी ना उठा है, इससे पहले से भी घुसपैठ हो रहा था। पहले जो आदिवासी था, अभी आधा से अधिक आदमी तो क्रिश्चियन धर्म में अपना लिया है। अब कहेंगे वही लोग इलेक्शन ले सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो होना चाहिए सुधार, इसमें होना चाहिए कुछ ना कुछ, जैसा कानून लाए। दोस्तों, इंडिया टीवी के एक रिपोर्टर के अनुसार जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में PIL फाइल की थी कि संथाल परगना में बढ़ती तादाद में घुसपैठियाँ
दाखिल हो गए हैं, जिससे वहां डेमोग्राफिक चेंज हो रही है और आदिवासी की संख्या घट रही है। याचिकाकर्ता दानियल ने अदालत से कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उनकी जमीनों को गिफ्ट डील के जरिए हथिया रहे हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठियां आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करके उनके नाम पर रिजर्व पोस्ट को रिमोट से चला रहे हैं। दानियल ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट कहा कि झारखंड के बंगाल से लगने वाले जिले में घुसपैठियों ने बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम और मदरसे कायम कर लिए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से किसी को भी झारखंड में प्रवेश करना काफ़ी आसान है। मात्र 15 किलोमीटर दूरी तय कर वहां झारखंड में दाखिल हो सकते हैं। झारखंड का पाकुर जिला बांग्लादेश बॉर्डर से सबसे करीब पड़ता है। वहां काम करने वाले सोशल एक्टिविस्टों का कहना है कि घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले अधिकांश बांग्लादेशियों के पास दोनों देशों के आईडी कार्ड होते हैं। उससे वे आराम से बांग्लादेश और भारत आ जा सकते हैं। अब आबादी की बात करें तो पाएंगे कि संथाल परगना में अभी ज़िलों में आदिवासी घट गए हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में संथाल परगना में मुसलमान और ईसाइयों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीब के पाकुड़ जिले में पिछले 10 साल में मुसलमानों की आबादी लगभग 40% बढ़ गई है। वहीं पड़ोस के साहिबगंज जिले में मुस्लिम आबादी 37% बढ़ गई है। उसके उलट आदिवासी की आधी आबादी वाले संथाल परगना में अब ट्राइबल लगातार कम होती जा रही है। 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी लगभग 45% थी, जो 1961 में घटकर 38% हो गई और उसके बाद हर 10 साल में होने वाली जनगणना में आदिवासी जनसंख्या लगातार कम होती गई। वही 2011 में संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासी की आबादी केवल 28% रह गई है। 1951 में जहां मुसलमान 10% से भी कम थे, वहीं वे बढ़कर लगभग 23% हो गए हैं। संथाल परगना के साहिबगंज जिले के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने इस बारे में चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि राजमहल में 8 से 10 हज़ार मुस्लिम वोटर्स अचानक बढ़ गए हैं और राज्य सरकार इसकी जांच नहीं कर रही है। If you like this video, like, subscribe and comment.